जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से आज अपडेट आया है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में प्रेजेंटली, उसको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले ये एग्जाम 27 जून को होना था, जो कि अब 10 अक्टूबर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो भी स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देना चाहते थे उनके लिए। बट हमें कुछ चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना होगा। अभी हमारी कंट्री एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज के थ्रू गुजर रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग फेज है ये। ऐसे चैलेंजिंग फेज में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और उसके बाद उसको क्रैक करना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एग्जाम क्रैक करने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कौन स्टूडेंट्स इन सर्कमस्टांसेस में एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, जो कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये ना हो कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कहीं अपने सही ट्रैक से निकल जाओ, गलत डायरेक्शन में चले जाओ, कोई आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाए या आपका माइंडसेट गलत हो जाए, कोई र्यूमर्स की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस अनाउंसमेंट के बाद जो यूपीएससी की तरफ से आया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड पॉजिटिव। आपको फोकस्ड रहना है। ये नहीं है कि एग्जाम 3-3.5 महीने पोस्टपोन हो गया तो आपका फोकस खराब हो जाए। नहीं, आपको एक चीज का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो पहले प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप था उतना ही गैप रहेगा। अभी भी हो सकता है गैप ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। मैंने जो यहाँ पॉइंट एक लिखा है कि यूटिलाइज दिस टाइम फॉर वीक टॉपिक्स एंड मेंस प्रिपरेशन, वो इसका मतलब ये है कि इस टाइम को आपको मेंस प्रिपरेशन के लिए भी यूटिलाइज करना है। आई एम होपफुल जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उनकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हो चुकी होगी। तो आपने ये नहीं है वहीं पे स्टिक होके रहना है। आप ये सोचो कि हाँ, अब मेंस की प्रिपरेशन भी मुझे साथ साथ करनी है। नो डाउट जो बीच में आपके करंट अफेयर्स आएंगे उनको आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है। बट इस टाइम को आप इस तरह से यूटिलाइज करोगे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपकी रिविजन का टाइम मिलेगा आपको। आपको अभी से ही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करनी होगी और आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, गलत नहीं सोचना है। हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग इस टाइम बहुत नेगेटिविटी है। आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और हम जानते हैं कितनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती हैं आजकल न्यूज़पेपर में। बट ये रेस वही जीतेगा जो कि अपने आप को संभाल के रखेगा, जो फोकस रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा। जो नेगेटिविटी में उलझ गया वो कहीं ना कहीं इस रेस को हार जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि इन सर्कमस्टांसेस में इस रेस को जीतना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग है। बट मैं जानता हूं आप कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप करोगे। आपको पॉजिटिव रहना है, फोकस्ड रहना है। दूसरा पॉइंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितने पीरियड के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि एग्जाम अक्टूबर 21 में चला गया है तो अब हम करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स ही कवर करेंगे। ऑल्दो आपने अभी तक पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कवर किए होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, बट मैं चाहता हूं उनको आप रिवाइज अभी भी करोगे। मतलब आप बेसिकली 1 ईयर प्लस 3-4 मंथ्स और के जो अभी करंट अफेयर्स आगे आएंगे उनको अच्छे से थरोली कवर करोगे। जो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है उसको आपने क्यों ढीला छोड़ना है, उस चीज को उसको आप रिवाइज करोगे। तो इस गलती को नहीं हमने करना है कि हम अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स ही करेंगे। जितने करंट अफेयर्स हमने अच्छे से अभी कवर किए हैं वो हम करेंगे, प्लस अगले 3-4 महीने के भी अच्छे से करेंगे। वो आपको मेंस में भी काम आएंगे, आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें भी काम आएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर वीक टॉपिक्स एंड मेंस प्रिपरेशन। मेंस प्रिपरेशन की बात मैं ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कर चुका हूं। इस टाइम को आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। आपके लिए ये मैं ये नहीं कहूंगा आपके लिए बोनस टाइम है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके लिए बोनस टाइम है तो दैट मीन्स आपके प्री और मेंस में गैप वही है। ये आपके लिए बोनस टाइम नहीं है, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। ये गलती मत करना, ये बोनस टाइम नहीं है। आई एम वेरी मच श्योर कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम हो जाएगा। नहीं होता है वो बात की बात है, क्या सर्कमस्टांसेस तब होते हैं वो बात की बात है। बट हम इस माइंडसेट के साथ रहेंगे कि गैप कम होगा और हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जरूर है आप इस टाइम को अपने वीक टॉपिक्स, जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वीक टॉपिक्स लग रहे थे, उनको कवर कर सकते हो। मान लो आपको आर्ट एंड कल्चर पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हिस्ट्री पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अब आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। और मेंस की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से करनी ही करनी है। फोर्थ पॉइंट है इग्नोर र्यूमर्स। र्यूमर्स में वही बात बोल रहा हूँ कि आपको बहुत तरह के र्यूमर्स सुनने को मिलेंगे।
कुछ बोलेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में भी गैप बढ़ जाएगा, कुछ ये भी बोल सकते हैं कि अभी तो प्रीलिम्स और ज़्यादा डिले हो सकता है, कुछ भी हो। आपने बिल्कुल ऐसे किसी र्यूमर्स के ऊपर नहीं जाना है। ऑथेंटिक सोर्स है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी। आज यूपीएससी ने बताया है कि पोस्टपोन हो रहा है, तो ठीक है, आज हमने मान लिया पोस्टपोन हो रहा है। इससे पहले कोई क्या बोल रहा था, हमें ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। हम सबको पता है सर्कमस्टांसिस क्या है हमारे कंट्री में, अभी आने वाले टाइम में क्या होंगे कोई नहीं जानता है। सो आपने र्यूमर्स पे नहीं जाना है, किसी भी भविष्यवाणी पे नहीं जाना है। अपना जो सामने चीज दिख रही है उस पर फोकस रहना है। अब आपको सामने दिख रहा है कि 10 अक्टूबर 21 को मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो मुझे उस पर फोकस रहना है। उसके जस्ट बाद मेरा मेंस एग्जाम होगा, तो मुझे उस पर फोकस रहना है, इधर उधर की बातों पे नहीं जाना है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूं जो कोविड-19 से बचने के लिए प्रिकॉशंस हैं। आप हेल्दी रहोगे, आप सही रहोगे, तभी तो एग्ज़ाम दे पाओगे, तभी तो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, तभी एक एनर्जी के साथ एग्ज़ाम दे पाओगे। घर में भी सबको बोलो कि प्रिकॉशंस लें, आप भी प्रिकॉशंस लो। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करो। जितना हेल्दी रह सकते हो रहो, जितना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर सकते हो करो। घर में भी सबको ये चीज़ें बोलो, बिकॉज घर में किसी की भी हेल्थ इंपैक्ट होगी तो आपको वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी ही करेगी। मैं चाहता हूँ आपके घर में सब हेल्दी रहें, सब इस चैलेंजिंग सिचुएशन से ओवरकम कर पाएं। घर में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हुई, आपके मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन पे, आपके जो एक आउटकम है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। सो यू हैव टू टेक ऑल दी नेसेसरी प्रिकॉशंस। वैक्सीन लगवाओ और उसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करो। सो फ्रेंड्स, आई एम होपफुल आपको बात समझ आ गई है, जो मैं मैसेज इंपॉर्टेंट कन्वे करना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ डिले को देख के खुश हो जाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। इसमें भी हमें देखना है कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से इस चीज़ को हमने लेना है। ये कोई बोनस टाइम नहीं है, इस चीज़ को भूल जाओ। तो फ्रेंड्स, स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव। घर में रहते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, घर में रहते हुए फिजिकल वर्कआउट भी करो, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करो। किसी भी टाइप के र्यूमर्स पे ध्यान बिल्कुल भी मत दो। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो सो डैट आप इस चैलेंजिंग फेज को ओवरकम करो और प्राउडली अगले साल बोलो कि मैंने इस चैलेंजिंग फेज के अंदर भी इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है। जय हिंद।